गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगी। जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैं आपको कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसा कि मैं आपको इसकी कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू हम मानते हैं e रेस्ट टू द पावर z, और इसकी टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो लॉग x इक्वल टू ये z आ जाती है। मीन्स z की वैल्यू log x हो जाएगी। मीन्स जहाँ पे हमारे पास log x है वहाँ पे हम z से रिप्लेस कर देंगे। अगर इसकी डेरिवेटिव हम फाइंड करें तो डी जेड वाई डी एक्स इक्वल टू 1/x होती है, और इस क्वेश्चन में हम जब सॉल्व करते हैं तो d इक्वल टू डी अपॉन डी जेड, ये हम नोटेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब जैसा कि एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हमें रिप्लेस करनी है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, ये हमारे पास वैल्यू होती है। और एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी इंटू वाई। अब ये दोनों वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। देन हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये पुट करेंगे तो d इंटू डी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई, और माइनस d इंटू वाई माइनस 3y इक्वल टू, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है अगर इसकी पावर यहाँ पे करें तो e रेस्ट टू दी पावर 2z हो जाएगी, तो ये e रेस्ट टू दी पावर 2z, और log x की जगह पे z हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे y हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी और माइनस डी, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस डी है और यहाँ पे माइनस 3y इक्वल टू जेड इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2z। अब यहाँ पे हमारे पास ये डी स्क्वायर, ये माइनस डी मीन्स माइनस 2d माइनस 3y इक्वल टू जेड इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2z, ये आ गई। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें CF और PI की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो CF की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक्जुलरी इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो द एक्जुलरी इक्वेशन इज, जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में फैक्टर है, ये हमारे पास एक्जुलरी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे डी स्क्वायर है, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टर हमें रूट फाइंड करनी है इस इक्वेशन की, तो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस m माइनस 3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 3 और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m प्लस 1 एक हो जाएगा और एक हमारे पास m माइनस 3, ये फैक्टर आ गई। मीन्स देयरफॉर m की वैल्यू हमारे पास एक माइनस 1 और एक 3, ये पॉजिटिव आ जाएगी। अब यहाँ पे CF इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, मीन्स ये रूट हो गई, तो यहाँ पे CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास C1 e रेस्ट टू द पावर माइनस z। ठीक है, मीन्स ये डी, इसकी नोटेशन डी वाई डी जेड के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये e रेस्ट टू द पावर माइनस z
प्लस C2 e रेज टू द पावर 3z, ये हो गई। अब यहाँ पे Pi की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, Pi की वैल्यू। तो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन, जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर है वो डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस का 2d माइनस 3, और जो RHS में जो फंक्शन है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में z इंटू ई रेज टू दी पावर 2z। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ई रेज टू दी पावर 2z, और ये फंक्शन यहाँ पे इसमें वेरिएबल टर्म है z, तो ये जो पावर है वो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी ई रेज टू दी पावर 2z 1 अपॉन यहाँ d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट d प्लस 2 माइनस 3, और यहाँ पे z, इस तरह से। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो e रेज टू दी पावर 2zy, यहाँ पर d प्लस 2 का होल स्क्वायर मीन्स d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d, और यहाँ पे माइनस 2d माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3, ये आ गई, और ये z। अब यहाँ से हमारे पास ये माइनस 4 प्लस 4 ये कैंसिल हो जा रही है, 4d माइनस 2d मीन्स 2d, तो इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2z 1 अपॉन यहाँ पे d स्क्वायर, और यहाँ पे 4d माइनस 2d मीन्स प्लस का 2d और माइनस 3, ये आ गए इंटू z। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसे आगे बताती हूँ। हमारे पास ये आ गई, तो इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये Pi इक्वल टू है मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, और CF की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हमारे पास ई रेज टू दी पावर 2z 1 अपॉन, इसकी जब फैक्टर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, d स्क्वायर प्लस 3d और माइनस का d माइनस 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये z है, तो इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2z 1y, यहाँ पे d मीन्स इसमें से d कॉमन लेंगे तो यहाँ पे d प्लस 3, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो d प्लस 3, इस तरह से इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2z 1 अपॉन d माइनस 1, और यहाँ पे d प्लस 3 इंटू z, ये आ गई। अब ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई, मीन्स हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मान लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट माने थे, इसे सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट मान लेंगे 1 अपॉन d माइनस 1 इंटू d प्लस 3 इक्वल टू ए वाई d माइनस 1 प्लस b वाई d प्लस 3, ये मान लेंगे, ठीक है। अब जब ये माने हैं तो मीन्स हम इसकी LCM लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी d माइनस 1, ये पार्शियल फ्रैक्शन को हम इस तरह से यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड कर फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन्स 1 अपॉन d माइनस 1 d प्लस 3, और ये हमारे पास ये कैंसिल होगी तो ये जाएगी, मीन्स a ब्रैकेट d प्लस 3 और प्लस b ब्रैकेट d माइनस 1, ये आ गए। यहाँ पे हमारे पास b है, और इससे ये कैंसिल हो गई, मीन्स 1 इक्वल टू a d प्लस 3 प्लस b d माइनस 1। अब यहाँ पे एक बार यहाँ पे पुट d की वैल्यू 1 करेंगे, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस 3 तो 4, मीन्स a इक्वल टू 1/4 आ गई। और इसी तरह से जब पुट यहाँ पे d इक्वल टू माइनस 3 करेंगे, तो जब माइनस 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, मीन्स यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास माइनस 1/4 आ गई। अब ये जो a की वैल्यू और b की वैल्यू ये यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसे इस तरह बताती हूँ। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे और इसे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी Pi इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2z
1 अपॉन मीन्स इसके जगह पे हम डायरेक्ट यहाँ पे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/4 है और b की वैल्यू -1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1/d-1 है, मीन्स ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव आ जाएगी -1/d+3 और इंटू जेड। इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगी, तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो e⁻z/4 ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास 1/1 - d इस तरह से, और यहाँ पे प्लस 1/, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 + d/3 इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे फिर से इसे सिंप्लीफाई करने के लिए e⁻²z/4 और इसे लिख सकते हैं 1 d का होल पावर -1 प्लस 1/3 और इसे लिख सकते हैं 1 + d/3 होल पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू जेड। मीन्स ये हम ऊपर ले गए तो इसकी पावर -1 आ गई, इसकी पावर भी -1 आ गई। अब यहाँ पे 1 - x, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है 1 - x पे पावर -n या फिर +n, ये हमारे पास रहती है तो ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पे 1 + x पे पावर n, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसकी। तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास CF की वैल्यू है, से सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो यहाँ पे PI की वैल्यू जो आएगी PI = -e⁻²z/4 और इसे हम 1 - x पे पावर n और यहाँ पे -1 है, मीन्स पावर में -n हो जाएगी, तो इसकी जो फॉर्मूला पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे तो 1 + d + d² प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इसकी एक्सपेंशन सीरीज होगी, और प्लस 1/3 जब इसकी एक्सपेंशन सीरीज करेंगे तो यहाँ पे 1 - d/3 और फिर इसी तरह से प्लस डॉट डॉट डॉट, ये नेक्स्ट टर्म आएगी, तो हमारे पास यहाँ पे d/3 का ही वैल्यू चाहिए। मीन्स इसकी डेरिवेटिव एक बार करेंगे फिर अगेन करेंगे तो 0 हो जाएगी, और इसकी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे -e⁻²z/4 और यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसमें करते हैं तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z, फिर d से इसमें मल्टीप्लाई होगी तो मीन्स एक बार हम डेरिवेटिव इसकी करेंगे, मीन्स यहाँ पे 1, फिर इसकी डेरिवेटिव अगेन करेंगे d², तो यहाँ 1 मीन्स कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 मीन्स +0 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एक टर्म्स हमारे पास हो जाएगी प्लस 1/3, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z माइनस, फिर इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो 1/3, और फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास सभी टर्म्स यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे -e⁻z/4 और यहाँ पे z +1 और यहाँ पे +1/3 इंटू जेड, मीन्स यहाँ पे z/3 और -1/9, ये वैल्यू आ गई PI की। ठीक है, तो इक्वल टू e⁻²z/4, ये माइनस भी है इसमें, इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे 3z + 1 मीन्स 4z/3 और यहाँ पे 9 - 1 मीन्स 8/9, ये आ गई। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो -e⁻²z/4 और 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे z/3 और +2/9 इस तरह से आ जाएगी, मीन्स ये और ये कैंसिल हो गए, इसमें से 3 भी कॉमन ले सकते तो -e⁻²z/3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ z + 2/3, तो ये PI की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास CF की वैल्यू ये आई है और PI की वैल्यू ये आई है, मीन्स हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF + PI इक्वल टू, हमारे पास इसकी वैल्यू ये रिजल्ट आई है C1 e⁻−z प्लस C2 e⁻3z और माइनस ये PI की वैल्यू -e⁻²z/3 और ब्रैकेट z + 2/3
3, ये आ गए। अब यहाँ पे जो भी z है तो इसे हम x के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, तो मैं इसे यहाँ पे बताती हूँ। अब हमारे पास y इक्वल टू ये वैल्यू आई है, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर y इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर माइनस जेड प्लस c2 e रेज टू द पावर 3z माइनस e रेज टू द पावर 2z बाई 3 ब्रैकेट यहाँ पे z प्लस 3/2 ये आई। तो यहाँ पे x इक्वल टू ई रेज टू द पावर z ये माने थे, और यहाँ पे z इक्वल टू हमारे पास आई थी log x। तो यहाँ पे जहाँ पे z है मीन्स इसकी पावर पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे पावर में, तो ये 1/x हो जाएगी। मीन्स इसके जगह पे हमारे पास c1/x ये हम ला सकते हैं, और यहाँ पे x इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3z मीन्स एक्स क्यू की वैल्यू मीन्स x इक्वल टू ई रेज टू द पावर z है, तो पावर 3 करेंगे तो ई रेज टू द पावर 3z इक्वल टू एक्स क्यू मीन्स यहाँ पे c2 x पे पावर 3 माइनस यहाँ पे x² बाई 3 और z इक्वल टू लॉग x प्लस 3/2 ये हमारे पास इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो ये y इक्वल टू इसकी आंसर आई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व एक्स क्यू इंटू डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x² इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 10 ब्रैकेट x प्लस 1/x। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन हम करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट मान लेंगे x इक्वल टू ई रेज टू द पावर z। ठीक है, और यहाँ पे मीन्स इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे रिप्लेस करनी होती है, और फिर z इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी log x। अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ एक्स क्यू इंटू डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यू मीन्स यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे d ब्रैकेट d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2y ये इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मीन्स ये हम नोटेशन यहाँ पे dy/dz ये हम यहाँ पे इसमें यूज़ करते हैं, और इसकी वैल्यू तो मैं आपको बता चुकी हूँ, x² इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई ये आ जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट से मीन्स इन दोनों को जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी d ब्रैकेट d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2y इक्वल टू 10, और x के जगह पे हम e रेज टू द पावर z और 1/x इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस z ये हम यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये d और फिर ये हमारे पास ब्रैकेट इसमें इससे करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 2d और माइनस d मीन्स माइनस 3d और माइनस माइनस प्लस 2 ये आ जाएगी, और फिर ये y हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू y इक्वल टू 10 ब्रैकेट e रेज टू द पावर z प्लस e रेज टू द पावर माइनस z ये आ गई। अब यहाँ पे इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे d पे पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d और यहाँ पे प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 10 ब्रैकेट e रेज टू द पावर z प्लस e रेज टू द पावर माइनस z ये आ गई। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जा रही है, और यहाँ पे d पे पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर मीन्स माइनस d स्क्वायर ये आ जाएगी प्लस
2 इंटू वाई इक्वल टू 10 ई रेस्ट टू द पावर 2z प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस जेड। ये आ गई वैल्यू। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है तो यहाँ पे इसकी एक्जुअलरी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। तो जब एक्जुअलरी इक्वेशन हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी दी एक्जुअलरी इक्वेशन इज यहाँ पे एम क्यू माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की हमें रूट फाइंड करनी है। मीन्स हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं एम क्यू प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर और प्लस 1 इस तरह से इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एम क्यू प्लस 1 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एम क्यू प्लस 1 मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगी एम प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 और माइनस एम माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। मीन्स अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एम प्लस 1 और एम प्लस 1 ये हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एक हमारे पास फैक्टर ये आ गए। फिर यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 माइनस एम माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे एम इक्वल टू एक हमारे पास रूट माइनस 1 आ गई इस फैक्टर से और यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसकी दो रूट हमें फाइंड होगी। मीन्स हम यहाँ पे एम इक्वल टू अगर यहाँ फाइंड करें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 2। मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a ये फॉर्मूला होता है। तो इस पर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू 2 मीन्स 8y 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 4/2 मीन्स 2 प्लस माइनस आयोटा इंटू 2 मीन्स माइनस 4 है तो ये आयोटा 2 आ जाएगी बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 कॉमन लेकर तो 1 प्लस माइनस आयोटा। ये आ गई एम की वैल्यू। अब एम की वैल्यू ये आ गई मीन्स सी एफ हमारे पास जो हो जाएगी वो ई रेस्ट टू द पावर जेड ब्रैकेट कॉस जेड प्लस साइन जेड ये और यहाँ पे ये C1 इंटू C2 ये कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, तो ये CF की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करनी है तो इतना आप नोट कीजिए, फिर हम इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। पे जो हमारे पास ये CF की वैल्यू आई है मीन्स यहाँ पे एक रूट हमारे पास यहाँ पे बच रहा था। मीन्स ये तो एक 2 रूट की वैल्यू आ गई और एक हमारे पास ये आ गई। मीन्स प्लस माइनस है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये CF की वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे फाइनल हमारे पास जो CF की वैल्यू होगी देयरफॉर CF इक्वल टू यहाँ पे एक रूट है -1 में मीन्स C1 ई रेस्ट टू द पावर माइनस जेड प्लस यहाँ पे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा है। मीन्स एक रियल और एक हमारे पास इमेजिनरी रूट है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ई रेस्ट टू द पावर जेड मीन्स ये रियल पार्ट और ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास C1 ले लिए तो C2 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये CF की वैल्यू हो गई। फाइंड करेंगे तो PI इक्वल टू 1/, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन होगी तो यहाँ पे हम ये एक्जुअलरी इक्वेशन लिए तो जो फैक्टर थी वही हमारे पास ये इक्वेशन है। मीन्स यहाँ पे d पे पावर 3 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 और RHS में जो हमारे पास फंक्शन ये थी यहाँ पे x के जगह पे ई रेस्ट टू द पावर जेड रिप्लेस किए थे। मीन्स d ब्रैकेट ई रेस्ट टू द पावर जेड प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस जेड ये हो गई। अब इसे हम अलग अलग कर सकते हैं तो 10 ई रेस्ट टू द पावर जेड वाई d पे पावर 3 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 10
ई रेस्ट टू द पावर माइनस जेड वाई डी पे पावर 3 माइनस डी स्क्वायर प्लस का 2। अब यहाँ पे जेड इसकी पावर में मल्टीप्लाई कोफिशिएंट कितनी है, तो यहाँ पे 1 है। मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट अगर 1 पुट कर देखते हैं, अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आती है तो इसकी रिजल्ट आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे 10 ई रेस्ट टू द पावर जेड और यहाँ पे 1 जब पुट करेंगे तो 1 पे पावर 3 1 माइनस 1 प्लस 2। मीन्स ये और ये कैंसिल हो गए। प्लस अगर इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे -1 आ जाएगी, फिर यहाँ पे -1 मीन्स ये हमारे पास 0 हो जा रही है। जब ये 0 हो जाएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेड मल्टीप्लाई करते हैं और ई रेस्ट टू द पावर माइनस जेड वाई इसकी हमें ये नीचे वाली पार्ट की हमें डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो इसकी जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर यहाँ पे माइनस होगा तो डी स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का 2d और कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0। अब यहाँ से फिर से हम यहाँ पे -1 इसकी जो पावर है वो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगी और यहाँ पे -1 मीन्स माइनस माइनस प्लस। मीन्स अब ये हमारे पास 0 नहीं हो रहा है तो मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10/2 ई रेस्ट टू द पावर जेड प्लस 10 इंटू जेड ई रेस्ट टू द पावर माइनस जेड वाई। इसमें -1 पुट करेंगे तो स्क्वायर मीन्स यहाँ पे +1 आ जाएगा, फिर -2 और -1 मीन्स हमारे पास ये 5 हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो गई। ठीक है, तो 5 ई रेस्ट टू द पावर जेड प्लस 10 जेड ई रेस्ट टू द पावर माइनस जेड वाई। यहाँ पे हमारे पास ये +2 आ जाएगा, मीन्स 3 2 5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पी आई की जो वैल्यू आ गई, पी आई इक्वल टू 5 ई रेस्ट टू द पावर जेड और प्लस 2z ई रेस्ट टू द पावर माइनस जेड। ये पी आई की वैल्यू आ गई और सी एफ की वैल्यू हमारे पास ये आई है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन जो आ जाएगी, हैंस द जनरल सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। मीन्स सी एफ की वैल्यू ये है तो C1 ई रेस्ट टू द पावर माइनस जेड प्लस ई रेस्ट टू द पावर जेड ब्रैकेट यहाँ पे C2 कॉस जेड प्लस C3 साइन जेड और यहाँ पे हमारे पास आ गए +5 ई रेस्ट टू द पावर जेड प्लस 2z ई रेस्ट टू द पावर माइनस जेड। ठीक है, अब ये इस जेड को हम x के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, तो जब यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू इसकी y इक्वल टू C1 ई रेस्ट टू द पावर जेड मीन्स इसकी वैल्यू 1/x, तो यहाँ पे C1 1/x प्लस यहाँ पे ई रेस्ट टू द पावर जेड मीन्स x इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर जेड ये पुट किए थे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी x ब्रैकेट C2 कॉस जेड की वैल्यू log x प्लस C3 साइन log x ये आ गई और प्लस 5x प्लस 2 log x और 1/x, ये इसकी आंसर आए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें आपको ये लेक्चर कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।